जैसे कि मैं आपका टीचर मोहम्मद असीम आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, जो है मालिक्यूल। आज हम मालिक्यूल को डिफाइन करेंगे और उनका एग्जाम्पल भी देंगे कि मालिक्यूल क्या होता है, और मालिक्यूल कुछ सिमिलर भी होता है तो कुछ डिसिमिलर भी होता है। तो सारा कॉन्सेप्ट इसी लेक्चर में क्लियर करने जा रहे हैं। तो चलते हैं अपने लेक्चर्स की तरफ। मालिक्यूल की यहाँ पर हमने डेफिनेशन लिख ली है, तो वो डेफिनेशन भी बता रहे हैं। when two are more than two similar or dissimilar, क्या similar और dissimilar atoms combine together is called a molecule। उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, मालिक्यूल है हमारा। मान लीजिए कि ऐसे भी कह सकते हैं कि when two are more than two molecule is called a molecule। दो और दो से ज्यादा जो एटम है वो मिलकर के मालिक्यूल बनाता है। दो और दो से ज्यादा एटम अपने आप में कंबाइन होकर के मिलकर के क्या बनाता है, मालिक्यूल बनाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको मालिक्यूल का क्लियर हो गया होगा कि इसमें सिमिलर भी होता है और डिसिमिलर भी होता है। कैसे सिमिलर? ऐसे मान लीजिए कि सेम एटम, सेम एलिमेंट, ठीक है, और डिसिमिलर ऐसे डिफरेंट एलिमेंट, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये डिसिमिलर है। इसको हम कहते हैं कि ये मालिक्यूल बनता है। कि कैसे? मान लीजिए हमने यहाँ पर एग्जांपल दे दिया कि ये सिमिलर है मालिक्यूल है, ये डिसिमिलर मालिक्यूल है। मान लीजिए कि ये डिफरेंट एटम है, ये क्या है, इसका डिफरेंट एटम है, डिफरेंट एटम मिलकर के मालिक्यूल बना रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जो मालिक्यूल का एटम है वो एटम सिमिलर है, वो सेम है एटम, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये मालिक्यूल सिमिलर है, ये डिसिमिलर है। ओके, तो ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन अपने आप में जब कंबाइन होंगे, जब अपने आप में मिलेंगे, तो क्या बनेगा, H2 बनेगा। H2 ये मालिक्यूल बन गया। मान लीजिए कि एक दोस्त है, अपने आप में वो फ्रेंडशिप कर रहे हैं, एक दोस्त से और दूसरे दोस्त से अपने आप में फ्रेंडशिप कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, एक मालिक्यूल बनेगा। तो ऐसे ये आपके लिए एक एग्जांपल दिया है। तो ये क्या हुआ, जब H प्लस H मिला तो H2 ये मालिक्यूल बन गया। फिर से O प्लस O, ऑक्सीजन के दो एटम अपने आप में मिलेंगे, ऑक्सीजन के दो एटम जब अपने आप में मिलेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन O2 ये मालिक्यूल बनेगा, ऑक्सीजन का मालिक्यूल बनेगा, ठीक है। और उनके बाद Cl क्लोरीन के दो एटम अपने आप में जब कंबाइन होंगे तो क्या होगा, क्लोरीन का मालिक्यूल बनेगा, Cl2 बनेगा। ये क्या था, ये सेम एटॉमिक है, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये होमो एटॉमिक मालिक्यूल है। क्या ये क्या है, होमो एटॉमिक मालिक्यूल है। और उनके बाद ये होमो एटॉमिक मालिक्यूल हो गए, और यहां पर ये हेटेरो एटॉमिक मालिक्यूल, डिफरेंट एटॉमिक मालिक्यूल, डिफरेंट एटम के हाइड्रोजन के दो मालिक्यूल, ऑक्सीजन के एक मालिक्यूल जब अपने आप में मिलेंगे तो वाटर का मालिक्यूल बनेगा, ठीक है, वाटर का मालिक्यूल बनेगा। फिर से H प्लस Cl जब अपने आप में हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलेगा तो क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोराइड बनेगा। कि ये क्या था, डिफरेंट एटॉमिक मालिक्यूल था और ये सिमिलर एटॉमिक मालिक्यूल था। कि मालिक्यूल का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि मालिक्यूल क्या होता है, टू और मोर देन एटम अपने आप में जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, मालिक्यूल बनेगा। उनके बाद हम आगे डिफाइन करते हैं, सच एन अट्रैक्टिव फोर्स होल्डिंग दैट टुगेदर एटम इज अ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड, अभी ये बात आ रही है केमिकल बॉन्ड की, कि केमिकल बॉन्ड क्या है, ये क्या करे, अट्रैक्ट फोर्स। कभी जो एटम होते हैं अपने आप में मिलते हैं कि वो अट्रैक्ट फोर्स उसमें होता है, वो कैसे, वो भी आपको बताने जा रहा हूं। तो इसमें क्या होगा, होता है केमिकल बॉन्ड बनता है। कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, ये सवाल अक्सर ये पूछा जाता है एग्जाम्स में, और जो एंट्री टेस्ट होता है उसमें भी पूछा जाता है कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। केमिकल बॉन्ड हम उसको कहते हैं कि जो एटम में जो अट्रैक्ट फोर्स की वजह से बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं कि ये केमिकल बॉन्ड है। मान लीजिए यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल आपको देते हैं कि कैसे केमिकल बॉन्ड बनता है। हम यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल बनाता हूँ कि यहाँ पर ऑक्सीजन है, ठीक है, यहां पर एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, एक ऑक्सीजन का एटम है, और उनके बाद यहां पर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। यहां पर हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल है।
क्या हुआ यहाँ पर, अट्रैक्ट फोर्स हुआ, केमिकल बॉन्ड बना। किसे, कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल थे, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल था, कि ये क्या हुआ, वाटर का एक मॉलिक्यूल बन गया। क्या बन गया, वाटर का मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, कैसे वाटर का मॉलिक्यूल बन गया, कि क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम जब अपने आप में मिला तो इसमें क्या हुआ कि इसमें अट्रैक्ट फोर्स हुआ। जो अट्रैक्ट फोर्स होता है उसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। केमिकल बॉन्ड किस वजह से होता है, अट्रैक्ट फोर्स की वजह से होता है। तो इसलिए ये क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल है, इसलिए हम इसको कहते हैं सच इज अट्रैक्ट फोर्स होल्डिंग दैट टुगेदर इज अ केमिकल बॉन्ड। तो ये मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। हमने यहाँ पर एग्जांपल भी आपको दे दिया कि एक सिमिलर मॉलिक्यूल होता है और डिसिमिलर मॉलिक्यूल होता है, कि एटम जो होता है वो सेम भी होता है, डिफरेंट भी एटम अपने आप में जब मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। तो मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।